दोस्तों, आज मैं आपको आम की चटनी बनाकर दिखा रही हूँ। आम की चटनी काफ़ी जायकेदार, लजीज, टेस्टी होती है। इसे बना कर आप खाएँ, देखिए कितनी अच्छी लगती है, ज़बान के जायके को बदल देती है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक आम ली हूँ, जिसके सारे छिलके को मैं उतार लूँगी। ये छिलके इस तरह से चारों तरफ से मैं इसके छिलके को उतार कर इसे अंदर के सारे गूदे को निकाल लूँगी और इसकी ही चटनी बनाऊँगी। तो देखिए, ये सारे छिलके मैं निकाल रही हूँ अपनी छीलनी से, क्योंकि इससे हम लोग छिलके उतारने वाले को छीलनी कहते हैं इधर। तो ये देखिए, ये मेरे छीलनी से मैं इसे छील रही हूँ। ये काफ़ी अच्छे से इसके छिलके निकल जा रहे हैं। तो सबसे पहले आम के छिलके ही निकालने हैं और इसे निकाल कर फिर अच्छे से इसके सारे गूदे को भी निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये आम की छिलके में मेरी छिलनी में फंस गए हैं, जो काफ़ी दिक्कत हो रही है, निकल ही नहीं रहे हैं। तो फिर मैं आम को किस तरह से नहीं छील सकती इस छीलने से, तो इसे मुझे छोड़कर चाकू से ही इस आम के छिलके उतारने पड़ेंगे। तो ये फंस चुके हैं और निकल भी नहीं रहे हैं। तो चलिए, मैं चाकू से आम के छिलके को निकाल लूँगी। ये देखिए, चाकू से भी ये बेहतरीन ढंग से आम के छिलके उतर जा रहे हैं। तो इस आम के छिलके के सारे छिलके को उतारना है। ये आम काफ़ी महंगे थे और इसीलिए मैं नहीं ख़रीद पाई, इसे एक ही ख़रीदी। चलो, अल्लाह का शुक्र है कि आम ख़रीद ली। कम से कम सीज़न की चटनी तो मैं खा लूँगी। आम का सीज़न हो और चटनी, आम की चटनी नहीं बनाए तो आप कुछ भी नहीं बनाए। ये काफ़ी टेस्टी होती है। किसी भी काम को बहुत ही तरतीब से आप बेहतरीन ढंग से करें तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये आम की चटनी को भी मैं बहुत ही दिल लगाकर बना रही है, काफ़ी टेस्ट बनेंगे। तो देखिए, इसके सारी जितने गूदे हैं मैं निकाल लूँगी। ये गुठली वाली आम हो गए हैं, जबकि इतनी जल्दी आमों में गुठली नहीं आती है, लेकिन इस आम में गुठली है, तो जिससे मेरे गूदे बहुत ही कम निकलेंगे। मैं गुठली को फेंक दूँगी। ये आम देखिए, ये चारों तरफ से मैं इसके गूदे को निकाल ले रही हूँ, हर तरफ से निकाल ले रही हूँ। तो ये देखिए, मेरे गूदे निकल रहे हैं आम के। ये काफ़ी टेस्ट हो जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से मैं चारों तरफ से इसे निकाल लूँगी। और इसी के साथ मैं इसमें, ये देखिए, ये चेक करें, ये मैं निकाल ले रही हूँ और इसी के साथ इसे छोटे छोटे पीसेस में कर दूँगी, क्योंकि मिक्सी में ये काफ़ी दिक्कत करेंगे पीसने में। तो जब ये छोटे छोटे पीस में रहेंगे तो ये आम हमारे दिक्कत नहीं होंगे। इससे ये हमारी आम पिसा जाएगी और ये हो जाएगी। तो ये देखिए, ये मेरे आम कट चुके हैं और इसे मैं छोटे छोटे पीसे में काट ली हूँ। इसी के साथ अदरक और लहसुन और हरी मिर्च भी चले जाएंगे, जिसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसमें मेरी हरी मिर्च, अदरक और लहसुन जाएंगे। तो छोटा सा टुकड़ा मैं अदरक का भी डाल दूँगी। अगर आपको दिल करे तो डालें, नहीं तो ये ज़रूरी नहीं है कि अदरक डाले ही। तो ये देखिए, 2 हरी मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ। 2 हरी मिर्च से ये काफ़ी तीखे हो जाएंगे और जाके तीता ही लगेंगे, खट्टी मीठी तीता लगेंगे। तो चलिए, ये अदरक देखिए, इसे मैं डाल दे रही हूँ, क्योंकि अभी मौसम में गला बहुत ख़राब हो रहा है। तो इसके साथ मैं अदरक भी डाल दे रही हूँ। खट्टे से भी गले ख़राब होते हैं, तो अदरक डालने से गला में आपका नहीं पकड़ेगा। ये ज़रूर ख्याल रखिएगा कि अदरक अगर हम लोग डाल देते हैं तो इसका टेस्ट भी अच्छा होता है और गला भी ख़राब नहीं होता है। तो मैं इसमें एक छोटी सी अदरक भी डाल दे रही हूँ। इसके भी छिलके को मैं उतार लूँगी। छिलके समेत डालने से ये बहुत ही ऊपर आ जाते हैं। इसके छिलके महीन नहीं होते हैं मिक्सी में। तो मैं छिलके उतार कर इसे डाल रही हूँ और इसी के साथ देखिए, इसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं, छोटे छोटे पीस कर लीजिएगा। और ये लहसुन जो है, छोटी सी लहसुन है, इसमें 6-7 ही जौ निकलेंगे, इससे ज़्यादा जौ नहीं निकलेंगे। तो इसे भी मैं छीलकर इसमें डाल दूँगी। एक एक लहसुन को छीलना काफ़ी मेहनत होता है, खाना बनाना आसान नहीं है, मेहनत की काम है। लोग कहते हैं कि फटाफट बनती है, नहीं, इसमें दिल लगा कर बनाना बहुत ही टाइम भी लगता है किसी खाने को तैयार करने में, और इसके जायके भी आते हैं। आप जितने दिल लगाकर, जितने मेहनत से खाना बनाएं, आप परफेक्ट बनाइएगा। तो इस सारे छिलके को मैं निकाल कर लहसुन इसमें डाल दूँगी। एक एक छिलके को मैं
देखिए इस तरह से छील रही हूँ। इसके बुकले को निकालना, छिलके को निकालना काफ़ी दिक्कत होता है। कभी कभी नाखून में भी चोट लग जाती है, जिससे नाखून दर्द होने लगता है। लेकिन महिलाओं को, औरतों को खाना बनाने की ज़िम्मेदारी है। इनसे बेहतर खाना कोई नहीं तैयार कर सकता है। तो हम लोग में औरतें बहुत पेशेंस रखती है, सब्र रखती है, और अपने पेशेंस रखने के वजह से ही खाने बन जाते हैं। तो ये देखिए, ये खाना मेरा बन रहा है। ये आम की चटनी के लिए मैं लहसुन को छिल कर डाल रही हूँ। पूरी चावल दाल बन चुका है, और इसी के साथ मैं ये चटनी बना रही हूँ। क्योंकि कभी कभी आपके पास कोई चीज़ नहीं है और कुछ अवेलेबल है, तो घर में इंतज़ाम करके आप बना सकती है। मैं एक आम ली थी, वो मेरे पास अवेलेबल था। तो अगर इसकी चटनी बना लूँगी तो सभी खाने आराम से और आसानी से खा लेंगे। तो परिवार के सभी लोगों का ध्यान रखना पड़ता है, कुछ ना कुछ इंतज़ाम करके खाने तैयार करने पड़ते हैं। तो चलिए, ये मेरे तैयार हो गया। मैं इसे पीस कर दिखाती हूँ। इस चटनी को, इसमें अदरक, लहसुन और आम को डाली हूँ। अब मैं इसे पीसने के लिए ये रेडी है, कंप्लीट है। इसमें कुछ भी नहीं जाएंगे। तो चलिए, ये सब पीसने से पहले मैं धो ले रही हूँ। और ये मेरे इसे मिक्सी से चलाकर बहुत ही महीन स्मूथ पीसना है। किसी मिक्सी में बहुत महीन नहीं पीसते, लेकिन इसमें मैं ज़्यादा देर तक चलाती हूँ तो ये मेरा महीन हो जाता है। तो इसी के साथ चीनी भी चले जाएंगे। तो चलिए, मैं आपको अपनी दुआओं में शामिल करती हूँ। जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। अल्लाह हम सभी की ख्वाहिशात को पूरी करे, हर आफत बला मुसीबत से बचाए, हर आफियत की ज़िंदगी अता करे। जो भी परेशानी हो, अल्लाह उसे आसानी से हमारे बीच से दूर कर दे। तो चलिए, इसमें देखिए ये चटनी मेरी पीस चुकी है, और इसमें मैं आपको थोड़ा नमक भी डालूँगी, नमक और सरसों का तेल भी डालूँगी। तो मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि मेरी चैनल छोटी चैनल है, मैं अपनी कुछ अर्निंग करना चाहती हूँ तो लाजमी तौर पर आप इसे सब्सक्राइब कर दिया करें कि मेरी भी चैनल मोनेटाइज हो जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। तो चलिए, इसमें थोड़े नमक भी जाएंगे और सरसों के तेल भी चले जाएंगे। इसमें सरसों के तेल मैं डालूँगी। सरसों के तेल डालने के बाद फिर ये मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें थोड़े सरसों के तेल चले जाएंगे।